किसान नेता गुरनाम सिंह चरूनी का बयान, धान की खरीद करने का आश्वासन दिया गया। प्रशासन ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। धान की खरीद को लेकर आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद जाम खोला जा रहा है। धान की खरीद करने का ऐलान दिया गया है और साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि प्रशासन ने किसान नेताओं को जहां आश्वासन दिया है, वहीं इससे पहले 6 दौर की वार्ता भी किसानों और प्रशासन के बीच में चली थी, जिसके बाद अब ये जाम लगाया गया था, जिसे अब खाली कर दिया गया है। पूर्ति का जो अधिकारी है, सबसे बड़ा अधिकारी, उससे बात हुई है और डीसी साहब ने जो आके कहा है वो ये है कि धान की खरीद वो अभी से शुरू कर देंगे और जब तक सरकारी खरीद नहीं आती तब तक उसको भर के लगाए जाएंगे। कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये उनकी सरदर्दी है। पर्चे उसके बाद में कटेंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि जो सरकारी खरीद है उसके हमारा प्रयास जारी रहेगा कि वो जल्दी आए। और दूसरी जो चीज़ है, जो 22 क्विंटल की खरीद इन्होंने एकड़ की कर दी थी, उसको 5 जिलों में जो है वो जिनमें ज़्यादा निकासी होती है उनमें 30 क्विंटल कर दिया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसान नेता राकेश बैंस जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, स्वागत करती हूं आपका खबरें अभी तक पर। और सबसे पहले ये कहना चाहूंगी आप लोगों की कि आपकी जो मेहनत थी वो रंग लाई। जाम आप लोगों की ओर से लगाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से आपकी बात मान ली गई। क्या अब आप संतुष्ट हैं? देखिए, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि जब से किसान आपके चैनल लगातार इस खबर को दिखाया और उठाया है, हमारी आवाज को सरकार आप सभी का बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए। बिल्कुल राकेश जी, देखिए, क्या जो आश्वासन सरकार की ओर से दिया गया है, उस आश्वासन में कौन कौन से बिंदु जो हैं वो सरकार की ओर से शामिल किए गए हैं? आप लोगों के कौन कौन से वो बिंदु थे जो आपने रखे थे प्रशासन के सामने? देखिए, हमारा केवल मांग इतनी थी कि धान मंडियों में पड़ा है उसको उठाकर सेलर में भेज दिया जाए, हमारे किसान की जान जो है मंडी से छुड़वा दी जाए। एक ये था, और दूसरी हमारी स्थिति थी कि जो 22 क्विंटल के लिए सरकार ने कैप लगा दी थी, उसको 30 क्विंटल किया जाए, जो कि मुख्यमंत्री जी ने कल कह दिया था कि हम 30 क्विंटल करेंगे। उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी थी और केवल एक मांग बची थी, वो थी कि किसानों की खरीद शुरू कर दी जाए। किसानों की मंडी में पड़ा जो धान बारिश में भीग रहा है उसको उठाया जाए। जी, तो प्रशासन ने आज बात मान ली है और ये बिल्कुल बिल्कुल। जी राकेश जी, ये कह सकते हैं कि छोटी जीत तो आपके नाम हुई, लेकिन बड़ी जीत को अभी भी इंतजार है। जो बाकी मांगे हैं आप लोगों की, जिन्हें लगभग 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है सरकार के समक्ष रखे, उनको लेकर भी क्या आपकी कोई रणनीति है आगे की? देखिए, हमारा जुमला मुश्तरका मालकान की जो आंदोलन चला हुआ है, उसका 28 तारीख को हम अर्धनंगन होकर सारे प्रदेश में जिला स्तर पर आंदोलन करेंगे और जो प्रतियां हैं कानून की, जो इन्होंने ऑर्डर निकाले हैं, उसकी प्रतियों को हम जलाएंगे। जी राकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। और दीदू रावल जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत करती हूं। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए, 6 बार की जो है वार्ता होती है और उसके बाद अब जाकर ये वार्ता सफल रहती है। सबसे पहला मेरा यही सवाल कि इतना समय क्यों लगा? देखिए, समय इसलिए लगा क्योंकि अप्रत्याशित स्थिति थी जिसमें कुछ लोगों को राजनीति करने का अवसर मिल गया। जी, कुछ लोगों ने किसान की समस्याओं को बुनाकर इस प्रकार से प्रयास किया कि उनकी कुछ नेतागिरी चल जाए। प्रयास इसलिए भी किया गए कि कुछ भी करके समाधान की बजाय टकराव की तरफ बढ़ा जाए। इसलिए समय लग गया। सरकार की और किसान की सभी की मंशा जो है अपना अपने काम में काम करते हुए राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान देने की है। लेकिन ये जो किसान के नाम से राजनीति करने वाले जो एक ताकतें खड़ी होने का प्रयास कर रही है, किसान हालांकि जगह नहीं दे रहे इन लोगों को। ये चुनाव लड़ते हैं तो 1% वोट आता है, इनका केवल 1% वोट, 100 में से 1 आदमी भी वोट नहीं करता इन्हें। विदु जी, किसान के नाम पर राजनीति का आप आरोप लगा रहे हैं। एक बार नाम भी आप बता देंगे कि कौन से वो नाम है जो राजनीति करते हैं किसान के नाम पर? ये तो हो ही रहा है ना। ये तो मैडम देख ही रहे हैं हम किस प्रकार से किसानों के नाम को बुना लिया। 13 महीने तक सड़कें जाम रखी और जिन कानूनों को लेकर जाम रखी, वो उनमें से एक कानून ये था कि मंडी से बाहर बेचने की आजादी मिले। और अभी हमने देखा कि 4 महीने पहले गेहूं का जो रेट मंडी में मिल रहा था 2015 रुपए,
उसकी बजाय किसान को रेट जो है 24-24, 25-25 मिला, किसान ने खुशी से बाहर बैठी। उस कानून को हटवाने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। किसके लिए? किसान के लिए थोड़ी काम करते हैं। जी बिल्कुल। विदु जी, आपके इन गिने सवालों चुने का जवाब मैं लेना चाहूंगी मोनोपोलाइज क्योंकि हमारे साथ जो किसान नेता हैं राकेश बैंस भी हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी देखिए, सवाल यहाँ पर कई अहम है। प्रशासन की ओर से सवाल भी पूछे जा रहे हैं, नेताओं की ओर से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप लोगों की ओर से किसानों के नाम पर कोई भी आंदोलन या कोई भी धरना प्रदर्शन शुरू किया जाता है, सबसे पहले आप ये कहते हैं कि हम संगठित रहेंगे और इसे राजनीति का मंच नहीं बनने दिया जाएगा, लेकिन आखिर तक ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे राजनीतिक दल आपको समर्थन भी देते हैं और आपके मंच पर भी जाते हैं। देखिए, मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा कि यदि राजनीति करना इतनी माड़ी है तो फिर बीजेपी करती क्यों है? उसको पार्टी छोड़ देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि राजनीति राजनीति करना चाहते हैं। राजनीति क्या आपका किसान विंग नहीं है? ये पहले आप बताएं। आपका किसान विंग है तो फिर आप राजनीति नहीं कर रहे या किसान के नाम पे राजनीति नहीं करते आप लोग? रही दूसरी बात, हम किसान की समस्या का हल चाहते हैं। हमने जो मांगी है न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की है। राकेश जी देखिए किसान भी इस देश के नागरिक हैं, आम जनता भी इस देश की नागरिक है, लेकिन अपनी मांगे मनवाने के लिए जो रोड जाम करने का विकल्प आपकी ओर से चुना जाता है, क्या आपको लगता नहीं कि उससे इसी देश के नागरिकों को दिक्कत होती है, इसी देश के नागरिकों को भुगतना पड़ता है? देखिए, हमारा शौक इस सरकार ने खुद 15 जून से हमारी धान लगवाई और 90 दिन में ट्रक पक्का तैयार होगी। 1-1 लाख क्विंटल धान मंडियों में पड़ा है। क्या इस सरकार को नजर नहीं आता? क्या हमें खरीदना है तो फिर लेट क्यों? क्या 2 दिन बाद कुछ उसमें अलग हो जाएगा या 2 दिन पहले खरीदने में कोई नुकसान हो जाएगा? हमें कोई बता दे। जी राकेश जी बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ, और विधु हमारे साथ बने हुए। विधु, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए आंकड़ों की बात कर लेते हूँ। किसानों की लंबे समय से ये मांग रहती है कि जो फसलें उनकी खराब हो रही है उनका मुआवजा उन्हें जल्द से जल्द दिया जाए, लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं सरकार की ओर से भी देरी और प्रशासन की ओर से भी देरी होती दिखाई देती है। अभी आज का आंकड़ा अगर मैं आपको बताऊं, जो ये जाता हुआ मानसून है, 7% अधिक बारिश हुई है सामान्य से ज्यादा, यानी कि सीधे तौर पर इसका जो असर है किसानों पर पड़ेगा। क्या इसको लेकर कोई सरकार की रणनीति सामने आती है? जो मुआवजा है किसानों का जो अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको लेकर किसान मांग उठाते नजर आते हैं, लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं किसानों को भी तो अपने मुद्दे उठाने का मौका आप लोगों की तरफ से ही मिलता है ना सर? मिलता है। जी 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 बिल्कुल। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल सच है। मैं किसान होने के नाते ये बात कह सकता हूँ कि किसान जो है धरती के ऊपर सबसे अनिश्चित काम अगर कोई करता है तो किसान करता है। किसान, मानसून अगर कम रह जाए तो भी किसान मार में रहता है। मानसून इस बार अत्याधिक हुआ, मानसून की जो बारिश है इस बार अत्याधिक हुई, तो वो भी आज नुकसान में है। लेकिन मैं एक बात, आपने आंकड़ों की कही तो मैं आंकड़ों के जरिए इसका जवाब देता हूँ। 1966 में जब से हरियाणा बना तब से लेकर 2014 तक, जब तक भारतीय जनता पार्टी जिसका मैं प्रवक्ता हूँ, उसकी सरकारें, अलग अलग सरकारें थी, भाजपा की सरकार नहीं थी, इन सभी सरकारों ने 48 साल में मिलकर 2350 करोड़ रुपए विभिन्न रूप से मुआवजे के रूप में दिए। हमने पिछले 7.5 सालों में, 8 सालों में, अभी 8 साल पूरे नहीं हुए क्योंकि सीजन का भी मिला नहीं, एक बार आंकड़ा दे दीजिए। तो इन्होंने 48 साल में 2350 करोड़ दिए। हमने केवल 7.25 सालों में, 7.5 सालों में हमने इससे 4 गुना, लगभग 9000 करोड़ किसान को दिए। और ये किसान को जब दिए तो हमने ऐसा नहीं किया कि बीच में कोई आकर लूट कर खा गया। राकेश जी, आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगी कि देखिए जिस तरीके से मंडी से बाहर फसलें बेचने की बात आती है, तो ऐसे में किसानों को भी इसका फायदा मिला है कि आप इससे इनकार करेंगे या फिर इसे मानेंगे? आप बीजेपी प्रवक्ता जी से ये पूछिए कि महंगाई के दर के हिसाब से किसान की फसल का रेट कितने प्रतिशत बढ़ाया है। यदि महंगाई दर 8% बढ़ी है तो किसान का रेट 3% क्यों बढ़ा है? एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमने अपनी सरकार में जो है काफी ज्यादा किसान को लाभ दिए। तब इनकी सरकार आने से पहले डीएपी का क्या रेट था, बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं किसान बनाम सरकार की जो लड़ाई है वो आगे भी चलने वाली है, लेकिन देखना होगा कि रणनीति क्या रहती है। आप दोनों का शुक्रिया और हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा को करने के लिए।